पिछले पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन हल करवाए थे। आज तीसरा प्रश्न है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। सबसे पहले जो समीकरण लिखा है इसको लिख देंगे हम। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो यहाँ से x² की जगह x² है, दिख रहा है कि a = 3 और x के x है लेकिन b = -2 और c की जगह है 1/3 तो c = 1/3 आ गया। अब मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विविध कर का मान निकालना पड़ेगा। तो विविध कर बराबर, चूंकि विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac, यहाँ से b का मान है -2 तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 है गुणे c का मान 1/3 है। ये 3 यहाँ से कट गया, ये 2 दूनी 4 हो गया। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस से 4 का नम 4 बचा, तो 4 से 4 घटेगा तो 0 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट विविध कर d बराबर 0। पहला केस है जब विविध कर d का मान 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए लिखा पहले केस में कि जब विविध कर d का मान 0 हो यानी विविध कर बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अतः मूल वास्तविक तथा समान है। वास्तविक तथा समान होंगे। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। सबसे पहले ये द्विघात समीकरण दिया लिखा गया है, इसको लिख देंगे हम यहाँ पर। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर x² की जगह x² है, a की जगह 2 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट a बराबर 2। इसी प्रकार x की जगह x है लेकिन b की जगह पे -3 है तो b बराबर आ गया -3 और c की जगह पे 5 है तो c बराबर आ गया 5। अब मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। प्रकृति लक्षण एक ही होते हैं। अगर लक्षण ज्ञात करना है तो सबसे पहले विविध कर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो चूंकि विविध कर d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, b का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुणे a का मान है 2 गुणे c का मान है 5, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, प्लस में 9 आएगा, -4 दूनी 8 × 5 = 40
9 में से 40 घटेगा, 9 से 40 घटेगा तो माइनस के 31 बचेगा, 31 बचेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट विविध कर डी बराबर आ गया -31। अब देखिए कंडीशन नंबर 3 है, जब विविध कर का मान 0 से छोटा हो, -31 से 0 छोटा होता है यानी ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया ना। तो जब विविध कर का मान ऋणात्मक आए तो मूल काल्पनिक होते हैं, चाहे अधिकल्पित कह दो चाहे कह दो वास्तविक नहीं होंगे। चूंकि डी का मान 0 से छोटा आ गया है, अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अगर हम चाहें इसको तो मूल अधिकल्पित होंगे लिख सकते हैं, काल्पनिक होंगे लिख सकते हैं, या फिर वास्तविक नहीं होंगे लिख सकते हैं। तीनों बातें एक ही हैं। हो गया आंसर ये। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। सबसे पहले ये समीकरण जो लिखा है इसको लिख देंगे हम। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² लिखा है, a की जगह पे 2 लिखा, तो दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 2। और x की जगह x है लेकिन b की जगह कुछ भी नहीं लिखा तो हम 1 माना जाएगा, तो b बराबर 1 आ गया। c की जगह -6 लिखा तो c इक्वल टू -6। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विविध कर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो चूंकि विविध कर d इक्वल टू b² माइनस 4ac ये सूत्र होता है। तो यहाँ से देखिए मान रखेंगे हम बराबर b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 2 गुणे c का मान है -6, तो -6 को ब्रैकेट में लिखा जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 8 छंग 48 आ गया गुणा करने पर, तो 48 से 1 हो गया 49। तो दिस इम्प्लाइज दैट विविध कर d बराबर 49। देखिए इसमें 2 कंडीशन लगेंगी, चौथी कंडीशन भी इसमें लग रही है। विविध कर d बराबर पूर्ण संख्या आ गई, पूर्ण वर्ग संख्या है, 49 को वर्गमूल निकालेंगे 7 आएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या होता है तो मूल परिमेय होते हैं, और 0 से बड़ी भी है तो मूल वास्तविक भी होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अतः धनात्मक भी है, लिख दीजिए धनात्मक और पूर्ण वर्ग दोनों है, धनात्मक और पूर्ण वर्ग है। अतः इस समीकरण के मूल वास्तविक असमान और परिमेय होंगे। देखिए दूसरा केस धनात्मक है, मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान। और चौथा केस अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकल सकता 7 होता है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है।
तो जब डी का मान पूर्ण वर्ग संख्या आता है तो मूल वास्तविक और परिमेय होते हैं, तो मूल वास्तविक और परिमेय भी हो गए। ये हुआ आंसर।